आदाब आज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 26 है, जिसमें हम एक बहुत ही शानदार किताब थिंक एंड ग्रो रिच का मुतालिया कर रहे हैं। आज हम इसका चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन इसका मुतालिया करेंगे। इससे पहले भी हमने 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके लाजमी देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी। बहुत ही शानदार किताब है। मैं आपको कहूँगा कि एक बार लाजमी जाके ज़िंदगी में आप टाइम निकाल के ये किताब पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पर ऐसे क्लिक कर दिया, कोई टाइम नहीं अभी नहीं है, तो ये वीडियो चाहे आप अभी देख रहे हैं या यही बार में देखें, लेकिन इसकी पिछली एपिसोड से पूरी किताब का मुतालिया आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में एक बार करना है। आपकी इस किताब ज़िंदगी बदल देगी, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ये बात है, मुझे किताबों का ऐसा चाहिए कि इससे पहले मैंने कभी इस मौजू पे इतनी किताबें पढ़ी नहीं हुई कि अब अपने आप यानी पर्सनल डेवलपमेंट पे इतनी किताबें मैंने कभी नहीं पढ़ी। लेकिन ये किताब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसने मुझे इतना शौक पैदा किया मेरे अंदर कि मुझे मज़ा आना शुरू हो गया किताबें पढ़ने में। ठीक है, तो इतनी शानदार किताब है ये। तो आज हम शुरू करते हैं जी चैप्टर 10 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा, इसमें वो कहता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसम्यूट, यूज ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूट इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? कहता है सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाए ना तो ट्रांसम्यूट का मतलब है चेंज करना या ट्रांसफर करना। किसको? एक एलिमेंट को, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि किसी एक एनर्जी को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना। अब आगे वो कहता है द इमोशन ऑफ सेक्स ब्रिंग्स इनटू बीइंग अ स्टेट ऑफ माइंड। कहता है जो इमोशन ऑफ सेक्स है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, इस कहता है मौजू पे, ठीक है, जहालत की वजह से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को जिस्म के साथ जोड़ दिया है। कहता है यही वजह है कि जब एंड बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस, कहते हैं जिसकी वजह से उनको सही इस जो ये एक इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ के बारे में, और उन्होंने इसको सिर्फ जोड़ दिया है इंसानी जिस्म के साथ। तो इसकी वो इसी की वजह से जो ना बहुत ज़्यादा फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स हैज क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग एंड ऑफन डिस्ट्रक्टिव बायसेस इन मोस्ट पीपल माइंड। इससे लोगों के दिमागों को तबाह करके रख दिया हुआ है। ठीक है, कहता है जो इमोशन ऑफ सेक्स हैज बैक ऑफ एक्स पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो जज्बा है इमोशन ऑफ सेक्स, इसके अंदर 3 तामीरी इसके तामीरी सलाहियतें यानी कि 3 काम कर सकता है आप इस जज्बे से कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। नंबर पहला, वही जो सारे करते हैं जो होता है कॉमनली, नस्ल इंसानी का फ़रोग़ का इस्तेमाल आप कर सकते, इसको नस्ल इंसानी की फ़रोग़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ साउंड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी अच्छी सेहत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? इसको आप यूँ समझे कि ये यहाँ पे वही चीज़ आई थी जो उसने बताई है ट्रांसम्यूट। इसको बाकी अच्छी तरह एक्सप्लेन करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ कि वो इसका करने का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो नौजवान होते हैं वो अब जब नए नए देखेगा नौजवान होते हैं तो वो जाना शुरू करते हैं जिम्स में। क्यों? क्योंकि उसमें एक जवानी में हर बंदे में एक जोश होता है, ठीक है, एक स्पार्क होता है जो आहिस्ता 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 उम्र के साथ कम होता रहता है। वो स्पार्क बेसिकली क्या होता है, वो उसने इसको उसी को एक्सप्लेन किया, वो होता है बेसिकली इमोशन ऑफ सेक्स। ठीक है, वो एक जज्बा है, ठीक है, जो इंसान के होता है तो एक ताकत इंसान के पैदा करता है जो इंसान अपनी ना इंसान उससे पहले फील करती है ना इंसान उसके बाद कभी फील कर सकता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में होती है और इंसान के अंदर तब एक इंसान अपने अंदर ऐसे अजीब सी पावर फील करता है, और जब उस वक्त जो पावर होती है इंसान के जो जज्बा होता है, जोश होता है, उसी में इंसान कुछ कोई काम कर सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है। अब देखोगे फिर बहुत सारे लोग जो ना वो चले जाते हैं जिम में, बॉडीज बनाते हैं, जोश होता है, क्यों बना सकते हैं वो? ठीक है, अब आप किसी 50 साल के बंदे को डालें जिम में और किसी 18-20 साल के जो होगा नौजवान लड़का उसको डालें जिम में, तो कौन ज़्यादा जल्दी, कौन ज़्यादा जोश से वो करेगा वर्कआउट, कौन ज़्यादा जल्दी बॉडी बनाएगा? जो 18-20 साल का लड़का, क्योंकि उसमें जोश है, स्पार्क है। जो 50 साल का बंदा होगा उसमें इतना जोश स्पार्क नहीं है, समझिए। तो इसलिए कहता है कि उसकी वजह से आप इस जज्बे को इस्तेमाल करते हुए आगे आगे मजीद इसे एक्सप्लेन किया मैं आपको समझाऊंगा। इस जज्बे को इस्तेमाल करते हुए आप इसको मुख्तलिफ काम निकलवा सकते हैं। आगे बात तीसरी वजह क्या हो सकती है, इसे आप एक शानदार कहते हैं एक औसत द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडियोक्रिटी इनटू जीनियस। कहते हैं आप एक औसत से एक शानदार एक जीनियस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप औसत आदमी हैं, ठीक है, उससे आप शानदार आदमी बन सकते हैं, जीनियस आदमी बन सकते हैं। ठीक है, थ्रू ट्रांसम्यूटेशन, जिसको आगे एक्सप्लेन करेगा। आगे वो कहता है कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन विच इज इन्वॉल्व इन थर्ड कंस्ट्रक्टिव पोटेंशियलिटी, यानी कि जो आखिरी बताई है उसने कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप औसत से शानदार आदमी बन सकते हैं, जीनियस बन सकते हैं। कहते हैं यही जो ना आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएगी। कहते हैं इसका मतलब है कि मीन्स द स्विचिंग ऑफ वंस माइंड और डोमिनेटिंग मेंटल फोकस फ्रॉम थॉट्स and consequent actions of a merely physical expressions to thoughts and consequent actions of another nature।
क्या बात कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जिस्मानी उनके एक्सप्रेशन के ज़हनी ख्यालात को किसी और नोयत के ख्यालात में बदल देना। यानी कि अब आपके अंदर जज्बा होता है जवानी में, तो आपके सेक्स एनर्जी इसके साथ जोश आया हुआ जवानी में, उसको आप किसी ऐसे काम में इस्तेमाल करें जो आप ज़िंदगी का मिशन है, गोल है ना, उसको पाने के लिए वो इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ कर लिया आपकी ज़िंदगी का मिशन पैसा कमाने है, आप इसको पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करें, उस जोश को इस्तेमाल करें। आपने जो उस जोश को ना, क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसने शुरू में बता दी है कि वो एक जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। तो अब आप उसको ना किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उस चीज़ को, जो एनर्जी उस चीज़ की है, ठीक है, सेक्स एनर्जी, उसको आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल करें, ठीक है, वही एनर्जी। क्योंकि किसी भी काम के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए होती है? एक तो आपको चाहिए जोश, जज्बा, हिम्मत, मुश्किल मिजाजी चाहिए होती है आपको। फिर आपको जो है ना, आपको काम करने की लगन चाहिए होती है, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है बेसिकली। तो वो एनर्जी आपको किसी और सोर्स से मिली है, ठीक है, वो एनर्जी आपको इमोशन ऑफ सेक्स से मिली है। लेकिन आप उस एनर्जी को उस काम में इस्तेमाल करने के बजाय आप उसको अपने उन कामों में इस्तेमाल करें जो आपकी ज़िंदगी का मिशन है, गोल है, ठीक है। यहाँ बेसिकली वो ये कहना चाहता है, ठीक है, कहता है इट डजंट मीन अप्रोचिंग सेक्स एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम completely positive and completely constructive balanced and एक बैलेंस एंड appropriate state of awareness। कहता है इसका ये मतलब है कि it does mean approaching sex and engaging in sexual contact from a completely positive and completely constructive balanced and appropriate state of awareness। ये कहता है कि सेक्सुअल डिजायर इज द मोस्ट, अब इससे आगे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि अब आगे वो सेक्सुअल डिजायर के बारे में बता रहा है कितनी पावरफुल है। क्यों बता रहा है? क्योंकि जितनी पावरफुल डिजायर होगी ना, हम चक्रवाल में पा चुके हैं कि डिजायर सबसे मेन चीज होती है। जितनी पावरफुल डिजायर होगी उतना ज़्यादा इंसान एनर्जी आएगी, इतना ज़्यादा इंसान के अंदर हिम्मत आएगी, इतना ज़्यादा इंसान के अंदर शौक पैदा होगा वो काम करने का। समझ आइए? तो इसलिए अब जब जितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी तो अब बता रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है किसी एक इंसान के अंदर नहीं, सारे इंसानों के अंदर। सेक्सुअल डिजायर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन डिजायर्स। कहता है people who are driven by this desire in a positive constructive sense can channel it to develop keenness of imagination। कहता है जब लोग इस ख्वाहिश को कंट्रोल काबू में करके उसको अच्छी तरह पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करते हैं, वो अपने अंदर एक तख्यलाती ताकत पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर हिम्मत पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर विल पावर पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर मुश्किल मिजाजी पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर क्रिएटिव एबिलिटी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। दैट आर ऑल बट अननोन एट अदर टाइम्स। कहते ये सब जो होती चीज़ें ये आप किसी और वक्त में, किसी और ज़िंदगी के अपनी उम्र में महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक जज्बा होता है, एक जोश होता है, एक हिम्मत होती है जो अपने अंदर एक वक्त के अंदर आती है, ठीक है, एक एनर्जी आपको एक वक्त में फील होती है। So strong and impelling is the desire of sexual contact that some people feel। कहता है इस जज्बे का अंदाजा यहाँ से है कितना स्ट्रॉन्ग जज्बा है, ठीक है, कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं इसके लिए। इंसान अपनी पूरी जो इज्जत होती है, रेपुटेशन होती है, वो दाव पे लगा देते हैं। When harnessed and redirected constructively, कहता है लेकिन जब इसी चीज़ को आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें, अच्छी तरह इसको सही रास्ते पे लगा दें, ठीक है, दिस मोटिवेटिंग फोर्स मेंटेन ऑल ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। कहता है ये जो फोर्स है ना, जब ये जो एनर्जी है, तो फिर ये सारी चीज़ें आप अपनी उस काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए आप इसको लगाएंगे, इस एनर्जी को, जिस काम के लिए आप इस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। समझे? इस एनर्जी में क्या ताकत है? ये आपको हिम्मत देती है, ये आपको विल पावर देती है कि आपने नहीं करने का मुस्तकिल आजी देती है, परसिस्टेंस देती है, एक सोचने की आपको ताकत देती है, क्रिएटिव एबिलिटी होती है, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको मजीद एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। कहता है ये जब आपके अंदर मिल जाती है तो फिर कहता है ये आपको कौन देगा? सेक्स एनर्जी। लेकिन कहता है जब आप इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल तो आपको उस काम में भी किसी की सारी एबिलिटीज आपको मिल जाएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी कि यार क्या बात कर रहे हैं, हिम्मत देती है। इस बात को यूँ समझें कि आप देखें आजकल कितने नौजवान हैं, जवानी के उनके लिए कितनी हिम्मत होती है, ठीक है, जो नौजवान उनके लिए कितनी हिम्मत है कि वो जो आजकल आपको पता है ना कि इंसान की फितरत रखी खुदा ने कि वो ज़ाहिर बात है कि उसकी नेचर है क्या कि वो कोई ना कोई औरत ढूंढता है, ठीक है, और तलाश करता है। तो अब उसके अंदर उस वक्त कितनी हिम्मत आ जाती है। वैसे जो बंदा पूरी जिंदगी बात भी नहीं कर सकता, ठीक है, किसी औरत से, वो अपनी उस एज में, पर्टिकुलर एज में, जब उसके अंदर वो एनर्जी जो है ना, वो जब वो जज्बा है, डिज़ायर है, वो जब बहुत ज़्यादा हाई पीक पर होती है, तो तब उसके अंदर कितनी करी जाती है कि वो कहता है यार मुझे जो है ना अपनी इज्जत भी दवा पर लगानी पड़ जाए, जिंदगी दवा पर लगानी पड़ जाए, तो वो लगा देता है। उसने विल पावर होती है, यार मैंने कर नहीं करना है, ठीक है, विल पावर होती है, उसके अंदर
होता है कि आपने ये काम करना ही करना है। अच्छा, अब आप देखा होगा कि काफ़ी लोग कहते हैं यार मुझे वो चाहिए चाहिए ही चाहिए। सारा तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें उनको कितनी विल पावर होती है कि मुझे वही चाहिए, परसिस्टेंस होती है। यदि मुश्किल से अजीब होती है यार मैंने ये, मैं रोज़ अगर अभी नहीं मानी मैं रोज़ उसको करूँगा, मैं रोज़ उसके लिए कर जाऊँगा फैशन ताकि वो मुझे पसंद करे। ठीक है, तो एक परसिस्टेंस आ जाती है, फिर क्रिएटिविटी, यानी फिर इंसान मुख्तलिफ तरीके सोचता है कि किस तरह मैं उसको इम्प्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, हम देखेंगे नौजवान जो होते हैं वो कितना फैशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, बालों पे फोकस करेंगे, अपने लुक पे फोकस करेंगे। क्यों? कि एक ये भी एक क्रिएटिव एबिलिटी है ना कि मुझे फोकस करना कि मैं अपने लिए किस तरह अच्छी चीज़ लेके आ सकता हूँ, चाहे वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो, लेकिन वो एक क्रिएटिव एबिलिटी है। ठीक है, जो इंसान में किसी और में नहीं होती। ठीक है, अब आप देखिए जो 50 साल की भाभी होती है, उनको क्या एक शौक होता है कि मैं तैयार हूँ, मैं बड़ा अच्छा फैशन में हूँ। नहीं, ये सिर्फ नौजवानों को होता है। क्यों? चाहे वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो या ना हो, लेकिन एक एक उम्र में चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त द इमोशन ऑफ सेक्स इज एक स्पीक। कहता है अब ये सब चीज़ें ना इस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब आप इस एनर्जी को किसी और काम का इस्तेमाल करें तो ये अब जो आपको हिम्मत जो आप इस काम में इस्तेमाल करते हैं, ये यही एनर्जी यही हिम्मत आप उस दूसरे काम में इस्तेमाल जो आप कहते हैं, जब मैं जब अपनी जवानी में जो मिशन ऑफ सेक्स है इसको मैं ऐसी जो इससे जो मुझे एनर्जी मिली है इसको मैं अपने काम इस्तेमाल करूँगा पैसा हासिल करने की, जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो आपको फिर जो हिम्मत है वो खुद ही आ जाएगी, क्योंकि वो हिम्मत जो है ना इस एनर्जी के अंदर स्टोर है। इस एनर्जी से आपको हिम्मत मिलती है, इस एनर्जी से आपको विल पावर मिलती है, इस एनर्जी से आपको परसिस्टेंस मुस्तकिल मिजाजी मिलती है, इस एनर्जी से आपको क्रिएटिविटी मिलती है। तो आपको वो सारी चीज़ें आपको जब पैसा कमाने का मिशन है उसमें आपको हासिल हो जाएंगी। समझो, आप मिशन है पैसा कमाना, क्योंकि जब सेक्स आप जिसको यूज़ करते हैं सेक्स डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आप इस एनर्जी को यूज़ करते हैं, सेक्स एनर्जी को, तो आप क्या करते हैं, आप बेसिकली एक लड़की को, एक औरत को हासिल करने के लिए सब अपनी एनर्जीज लगा रहे होती है। ठीक है, तो जब यही एनर्जीज आप अपने मिशन को हासिल करने में लगाएंगे तो आप वो मिशन हासिल करने के लिए आपको हिम्मत आएगी, अगर विल पावर आएगी। आपने मिशन अपना हासिल करना ही करना है, मेरी जिंदगी गोल है ये, मैंने हासिल करना ही करना है। अपने परसिस्टेंस आएगी, मुस्तकिल मिजाजी आएगी, आप रोज़ करेंगे वो काम, चाहे आपको फेलियर्स क्यों ना बर्दाश्त करें। आपने क्रिएटिविटी आएगी, उस नए तरीके सोचेंगे अपने मिशन को तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो कहता है बेसिकली इस तो पूरे चक्कर का मकसद ये है कि आप इस अपने एनर्जी को जो उसके अंदर पोटेंशियल है ना, जो उसके अंदर सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप किसी और अपनी ज़िंदगी के मकसद का, जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है उसको हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी, अगर ये बात करता है फिर यही वजह है कि अब जो दुनिया के बहुत मशहूर लोग गुजरे ना, लिटरेचर में जिन्होंने तरक्की किया, आर्ट में तरक्की किया, किसी भी प्रोफेशन में तरक्की किया, उन्होंने अपनी इसी एनर्जी को, जिन्हें बहुत पैसा भी कमाया ना, उन्होंने इसी एनर्जी को इस्तेमाल किया। द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी कॉल्स फॉर एक्सरसाइज ऑफ विल पावर। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए विल पावर, आपका इरादा होना चाहिए, कुव्वत इरादी होनी चाहिए। टू बी श्योर बट द रिवार्ड इज वर्थ द एफर्ट। कहता है कि इसका जो रिवार्ड होगा ना वो आपकी सोच से भी बाहर है कि कितना इसको रिवार्ड मिलेगा। द डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्सप्रेशन इज इनबोर्न एंड नेचर। कहता है अच्छा, आप कहता है फिर आगे बात करता है कि ऐसी अब आप कहेंगे ना कि ये सेक्सुअल डिजायर की यहाँ बातें कौन, क्या बात कर रहे हैं, नहीं कि तो कहता है कि आप इसको बुरा से समझे। तो सेक्सुअल डिजायर जो है ना एक नेचुरल चीज़ है। ठीक है, इसको आप रोक नहीं सकते ना इसको दबा सकते हैं, और इसको कहता है बट एक शुड नॉट भी, कहता है लेकिन इसको ये भी नहीं काम नहीं करना कि ये आपको डोमिनेट करना शुरू करे, आपका बिहेवियर डिक्टेट करे कि आपने किस तरह बिहेव करना है। ठीक है, आपने इसको अपने पे डोमिनेट भी नहीं होने देना, यानी कि आप हैवी भी ना हो जाइए और ना इसको आप दबाएं बिल्कुल। ठीक है, इसको एक प्रॉपर वे में लेके चले। कहता है इट शुड बी गिवन एन एक्स्ट्रा आउटलेट थ्रू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। इसको आप एक प्रॉपर तरीके से लेके चलें, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके में लेकर नहीं चलेंगे, आप इसको प्रोसेस ऑफ ट्रांसम्यूटेशन करके इसको किसी दूसरी इस एनर्जी को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर आप हो सकता है कि आपको इसके बहुत सारे गलत नतीजे हासिल हो सकते हैं इस एनर्जी के। कहता है रिवर, कहता है आप जो होते हैं ना सेरा, तो सेरा जो होता है, और सॉरी रिवर दरिया होता है, जो दरिया का कहता है आप रास्ता तो कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, लेकिन आप दरिया को मुसलसल जो है ना उसको बंद नहीं कर सकते, रास्ता उसको रोक नहीं सकते मुसलसल। उसको हाँ हो सकता है कुछ टाइम के लिए रोक लें बस, लेकिन बट इवेंचुअली इट विल फोर्स एन आउटलेट। कहते ये जो है ना सेम चीज़ होती है इमोशन ऑफ सेक्स के साथ भी। इसको आप कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हम इसको पक्का रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है। ठीक है, आगे वो कहता है कि जो चीज़ें आपको मिलती हैं ना, कहता है फिर आगे fortunate those individuals who have discovered how to give their sexual emotion and outlet to some form of creative effort for they have by the discovery lifting themselves to level of genius। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिसर्च ने क्लोज की कि दो फैक्ट्स दो किन लोगों के बारे में जो लोग कामयाब हुए थे। उनमें क्या था जी, इंडिविजुअल्स ऑफ greatest achievements tend to be those who have highly developed sexual natures and who have learned the art of sex transmutation। इस से साबित हुआ है ये दो फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि जो जिन लोगों ने बहुत तरक्की किया है
उनका जो था सेक्सुअल नेचर वो बड़ा डेवलप था, या उनको ये पता था कि उनके पास ये आर्ट था कि हाउ टू ट्रांसम्यूट द सेक्स एनर्जी, उनको उनको आर्ट ऑफ द सेक्स ट्रांसम्यूटेशन आता था। फिर दूसरा पॉइंट कहता है जनरली स्पीकिंग, फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि उन पे किसी न किसी औरत का असर था। तो ये सारी जो है ना, ये पढ़ाई की है पिछले 2000 सालों के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी बायोग्राफीज को, उनकी हिस्ट्री को देख के ये सर्च की गई, उसको रिजल्ट निकाला गया। आगे वो कहता है इमोशन ऑफ सेक्स जो है ना, ये एक ऐसी इज एन irresistible force against which there can be no such opposition in as an immovable body when driven by this emotion individuals become gifted with a super powerful action। कहता है ये कैसे जज्बा है सेक्स का कि आपको ऐसी एक्शन दे देगा, एक पावर एक्शन की दे देगा कि आपको एक एक इरेजिस्टिबल फोर्स है जिसके मुकाबले कोई भी नहीं आ सकता। कहते हैं कि ऐसी जब आपको ये चीज़ फोर्स आ जाएगी ना, जब इमोशन आ जाएगा, जब इमोशन सेक्स आ जाएगा, तो आपको ना एक ऐसी अपने सुपर पावर फील होगी जो आप किसी और उम्र में फील नहीं हो सकती। Understanding this truth and you will catch the significance of the statement that sex transmutation can lift one to genius level performance। कहते हैं इस बात समझें कि जब आपको ये चीज़ होगी ना, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, आप जीनियस बन जाएंगे, एक होस्ट आदमी से आप जीनियस बन जाएंगे। आगे वो कहता है कि अब आगे आज ने एक और बताया बात की है 10 माइंड स्टिमुलाई, दिमाग के 10 महरकात। यहाँ वो कहता है कि द ह्यूमन माइंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दिमाग जो है ना किसी न किसी महरक पर रिएक्ट करता है, विच में इट कीड अप टू हाई रेट्स ऑफ वाइब्रेशंस। कहता है जो हाई रेट्स जो वाइब्रेशंस होती है ना, जैसे हम कहते हैं एंथुसियाज्म, यानी कि जोशी होती है, उसको दिमाग जो है वो उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो जो 10 अब कहते हैं दिमाग कैसे, कौन से 10 ऐसे महरकात हैं जो दिमाग को उकसाते हैं कोई अमल करने पर, वो कौन से हैं? वो है जी द डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्सप्रेशन। सबसे पहले जो है जो दिमाग को किसी काम पे भड़काता है, उकसाता है, वो है द डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्सप्रेशन। दूसरा है लव। नंबर 3 द बर्निंग डिजायर फॉर फेम, पावर और फाइनेंशियल गेन यानी मनी। Number 4 music. Number 5 close friendship between either those of same sex or those of opposite sex. Number 6 mastermind alliance based upon the harmony of 2 or more people who ally themselves for spiritual or temporal advancement. Number 7 mutual suffering such as that experienced by people who are persecuted. Number 8 autosuggestion. Number 9 fear, and number 10 narcotics or alcohol। अब आपको समझ नहीं होगी चीज़ के, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है कि 10 वो चीज़ें हैं, लेकिन जब ये चीज़ें इंसान की होती हैं ना, तो इंसान का दिमाग किसी और लेवल पे होता है, उसमें एक अजीब सी एनर्जीज आ जाती है। सबसे पहले इसने क्या जिक्र किया यहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्रेशन, उसका मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इंसान को एनर्जीज आ जाती हैं। ठीक है, और किस उम्र में आती है। दूसरा क्या है लव, आपको पता ही होगा जो लोग प्यार में होते हैं उनके वो क्या क्या करते हैं, कितनी हिम्मत आ जाती है, कितनी उनके इमेजिनेशन की पावर आ जाती है कि क्या क्या सोचते होते हैं, मेरे बेहतर जानते हैं लोग प्यार मोहब्बत में। ठीक है, तो इसी एनर्जी को जब प्यार मोहब्बत चीज़ें सोच रहे होते हैं ना, जब आपको एनर्जी लव में मिलती है कि अपनी क्या क्या सोच रहे होते हैं इमेजिनेशन में, तो ये तो इसी एनर्जी को आप अपने मकसद के सूर्य इस्तेमाल करें और बड़ी बड़ी चीज़ें सोचें अपने मकसद के लिए, करिए जो अपने मकसद हासिल करना है उसके लिए। कहता हिम्मत आ जाती है जब आप लव के दौरान भी आपको हिम्मत आती है, तो उसको भी आप इस्तेमाल करें। तो ये दूसरा मॉडल का तीसरा है आपके बर्निंग डिजायर है। ठीक है, फेम की, पावर की, फाइनेंशियल गेन की, तब भी आपका दिमाग हाई लेवल पे होता है। ठीक है, उसके अंदर पता है कई जा होती है इसके अंदर। ठीक है, आपको हिम्मत आ जाती है कि भाई मैंने फेम हासिल करनी है, मैंने पावर हासिल करनी है, मैंने पैसा हासिल करना है। फिर जब आप म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक का भी अब आप कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग म्यूजिक के ऊपर एडिक्ट होते हैं, म्यूजिक को बहुत सुनते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बात किसी ज़्यादा ठीक भी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक सुनते हैं उनके दिमाग के सिवा लेवल से आते हैं। ठीक है, उनमें बेसिकली लाजमी नहीं है कि सारी जो महरक़ात हैं वो आपके अंदर करिश पैदा करें या विल पावर पैदा करें। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो आपके अंदर एक एबिलिटी पैदा करती हैं। ठीक है, एबिलिटी कौन सी? सोचने की एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी, इमेजिनेशन की एबिलिटी। ठीक है, ऐसी सोचने की एबिलिटी पैदा करती हैं आपके अंदर ऐसे जिसकी वजह से आपके जहन में आइडियाज आते हैं। ये बात तो हम पहले हम पढ़ चुके हैं कि पैसा बेसिकली एक आइडिया का ही नाम है, और अगर जिंदगी कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वो भी एक आइडिया से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आइडिया लाना सबसे मेन चीज़ होती है। सबसे पहले का मतलब आइडिया जहन में लेके आना। तो कहता है ये जो महरक़ात हैं जहन में आपके आइडियाज लेके आती हैं। नंबर 4 बताया कि म्यूजिक जो है वो बहुत म्यूजिक का गिफ्ट है, तो वो म्यूजिक को सुनता है तो उसके जहन में उसका जहन किसी और उस वक्त हालत में होता है। ठीक है, फुल उस वक्त रिएक्ट कर होता है, नहीं फुल सबसे एक्टिव होता है जब वो ये सुन होता है, म्यूजिक सुन होगा, जो म्यूजिक का गिफ्ट होगा, तो उससे अच्छे आइडियाज आ सकते हैं। नंबर 5 जो अगर कोई क्लोज फ्रेंडशिप है तो उसके उस वक्त भी अच्छे आइडियाज मास्टरमाइंड अलायंस है। फिर म्यूचुअल सफरिंग, यानी कि कोई बंदे दो बंदे एक ऐसे जिंदगी में एक ऐसे किसी फेज से गुजरे, एक ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की हैं,
आर्कोसिकेशन या खौफ या फिर नारकोटिक्स और अल्कोहल। अब यहाँ पे अल्कोहल का जिक्र हुआ तो आप कहेंगे यार यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब है? तो नारकोटिक्स अल्कोहल का मतलब है कि कुछ लोग अब ड्रग्स लेते हैं तो अल्कोहल पीते हैं, ठीक है, तो उनका दिमाग किसी और लेवल पे होता है। अब आप ठीक है, ये गलत, उसने यहाँ भी ये बात की कि ये गलत चीज़ है। उसने कहा इनमें से जो 8 तरीके हैं वो सही हैं और 2 जो है ना वो गलत तरीके हैं। यानी कि जो ये सही होगा कि आपको कुछ वक्त के लिए आपके जो एनर्जी बड़ी अच्छी आ जाएगी, आप उसके सोचने की ताकत आ जाएगी। अब जो अल्कोहल पी लेगा, जो ड्रग का इस्तेमाल करेंगे, कुछ वक्त के लिए बड़ी अच्छी एनर्जी आ जाती है। आगे उसने जिक्र भी किया कुछ बड़े बड़े शोरा का, जिन्होंने किस ना ड्रग्स के अंदर अल्कोहल पी के पर अपनी अजीम जो है ना उन्होंने शायरियाँ लिखी हुई हैं अपने वक्त की, बल्कि अपने जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जब सबसे बेहतरीन शायरी लिखी है उन्होंने ड्रग्स लेकर ही लिखी हैं, अल्कोहल यूज़ करके। लेकिन कहता है ये जो ना ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को एक्टिव करती है, लेकिन ये भी एक्टिव करती हैं। मकसद यहाँ पे इसका ये है कि आपने अपने दिमाग को एक्टिव करना है, यानी कि दिमाग में जोश लेकर आना चाहिए, हिम्मत लेकर, ऐसी उन मोलिकात के जरिए जो 10 मोलिकात आए हैं, सही है, ये मोलिकात हैं, दिमाग आपको एक्टिव कर देते हैं, ये आपके दिमाग को कुछ और लेवल पे ले जाते हैं। अब इस बात को यूँ भी समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को सारे लोग नहीं समझ सकते, मेरे नज़दीक कुछ लोग ही समझ सकते हैं कि आपका दिमाग हर वक्त एक स्टेक में, हर वक्त एक ही जगह नहीं होता, ठीक है, ये नहीं हर वक्त दिमाग सोच रहा होगा। कुछ कुछ वक्त आपका दिमाग आपको खुद फील होगा कि बहुत ज़्यादा सोचता है और ऐसी चीज़ें सोचता है कि आपको यार मैं क्या ये सोच रहा हूँ, चाहे वो ज़िंदगी में बात हासिल कर पाए ना कर पाए, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन आपका दिमाग बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें सोचता है जिससे आप ओवर थिंक में कह सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग उस वक्त बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस पे होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा होता है। तो आपने अब करना क्या है, आपने अपनी उसी चीज़ को कैच करना है कि यार उस वक्त मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ कि जिस टाइम मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा जो है ना वो सही पीक पर गया होता है, फुल सोच रहा होता है, फुल जिसकी इमेजिनेशन की एबिलिटी है वो फुल इस्तेमाल हो रही थी। आप अपनी उस चीज़ को खुद नोट करें। यहाँ तो 10 मुलाकातें हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि आप चीज़ खुद नोट करें, क्योंकि हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कोई हो सकता है कि कोई उसकी ज़िंदगी में कोई और चीज़ ऐसी हो जिसके बारे में जब वो सोचता हो, लेकिन जब वो करता हो काम, कोई काम ऐसा जो करता हो तो उसके ज़हन में सही ज़्यादा ख्यालात आते हो उसके मकसद के असूल करिए, तो आप वो भी इस्तेमाल करें। मकसद ये है कि हमें अपने दिमाग को एक्टिव करना है, किसी भी चीज़ से एक्टिव करें, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ड्रग्स हैं, अल्कोहल ऐसी चीज़ें एक्टिव ना करें, क्योंकि इसने भी यही क्या है कि वो आर्टिफिशियली एक्टिव हो जाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन फिर उसको आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानात होंगे, ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियली एक्टिव हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आप हो सकता है कि आप वो ऐसी चीज़ें सोच लें, आगे सोच लें। फिर अगर उसने एग्जांपल भी दिया कुछ लोगों की कि लाजमी नहीं समझने में अभी कहना आपको, तो उसने भी एग्जांपल देकर समझाया कि लोगों की किस तरह उन लोगों में इमेजिनेशन की पावर थी, किस तरह उसको इस्तेमाल करते थे, अपने इमेजिनेशन की पावर किस तरह ले करते थे, सॉरी, किस तरह दिमाग को एक्टिव करके वो सोचते थे, ठीक है, दिमाग एक्टिव करते थे। अब कुछ लोगों ने सुनता है कि वो जाते थे कमरे में, कि एक नाम लिया साइंसदान का, लाइट बंद करते थे और आंखें बंद करके हो जाते थे और एक तल्लुक कायम करते थे अपने दिमाग का इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का, ठीक है। अब ये गहरी बातें हर कोई समझ सकेगा, कहता है वो इस तरह सोचते थे। तो हर किसी का सोचने का स्टाइल होता है, बस मकसद ही है आपका कि आपने दिमाग को एक्टिव किस ना करना है। हर किसी का अलग होगा, हर किसी का माइंड एक चीज़ पर एक्टिव नहीं होता, किसी का माइंड सेक्सुअल एक्सप्रेशन से ज़्यादा एक्टिव होता होगा, किसी का माइंड लव से ज़्यादा होता होगा, प्यार में ज़्यादा एक्टिव होता होगा, किसी का जो है ना ख्वाहिश होगी ना पैसे की, ताकत की, तो उसका माइंड उससे ज़्यादा होता होगा एक्टिव। अब किसी का माइंड म्यूजिक में ज़्यादा एक्टिव होता होगा, उसको अच्छे नए नए आइडिया आते होंगे। तो ये आप अपने मुताबिक देख सकते हैं, आप सही है। यहाँ बस बेसिकली उसके चैप्टर का पूरे जो मकसद यही है, जो मिस्chief सेक्स ट्रांसम्यूटेशन है, कि आप एक तो उसने पहले तो इसने जो हेडिंग थी उसमें ये समझाया कि आप किस नाम में सेक्स एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसको दबाएं ना, ठीक है ना, इसको अपने में डोमिनेट करने दें, इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें और इसको ट्रांसम्यूट करके, मैंने आपको पूरा समझाया भी कि क्या उसका क्या मतलब है, किस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके आप अच्छे काम में, यानी कि उसको अपने मकसद के शुरू करें। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि उसका मकसद ये है जो अब आप सेक्स एनर्जी के ना तो बहुत जोश होता है जवानी में, तो आप जिम जाकर, ठीक है, उसी एनर्जी को इस्तेमाल करें अपनी बॉडी में, ठीक है, किस तरह बोला ना जोश में आया, किसी के सेक्सुअल डिजायर पर किसी ने आ गई पीक पे भी जवानी में, ठीक है, तो वो चाहता है यार मैं अपनी वो उसी सेक्सुअल डिजायर को यूज़ करता है अपनी बॉडी बनाने के लिए, तो वो जवानी में उसके जोश होगा, फिल पावर होगी, तो वो बॉडी बना भी लेगा, ठीक है। जब ये काम मुश्किल होगा 50 साल के लिए बंदे के लिए, 60 साल के बंदे के लिए, ठीक है, लेकिन जो जिसमें ये चीज़ जोश भी होगी, पीक भी होगी, तो वही काम आसानी से कर लेगा। तो इसका यही मतलब है कहने का कि आप उसको अपने किसी भी मकसद के लिए, मैं जिम की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बॉडी बनाने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी भी मकसद पैसा भी आ सकते हैं, किसी मकसद के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, ट्रांसम्यूट करें सेक्स एनर्जी को, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जज्बा है। फिर उसने कहा कि लाजमी नहीं है सिर्फ सेक्स एनर्जी, उसने फिर आगे 10 और बताए मुलाकात। फिर बेसिकली उसने समझाया कि दिमाग होता क्या है, ये किस तरह करता है दिमाग, किस तरह जो है ना वो किस तरह उसके अंदर आइडियाज आते हैं, कहता है वो तब आइडियाज आते हैं जब वो उसके अंदर एक्टिव होता है, ठीक है।
तब उसके अंदर आइडियाज आते हैं। तो कहता है आप उसको किसी भी तरीके से सिखा सकते हैं, उससे 10 तरीके आते हैं, इसके अलावा आपके अपने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 तरीके से यहाँ आते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके अलावा और तरीके भी हो सकते हैं। उसने यहाँ पे ऐसे तरीके बताए हैं जो आर्टिफिशियल है। उसने यहाँ पे क्या ये नहीं कि आर्टिफिशियल तरीके हैं, नार्कोटिक्स, ड्रग्स हो गए, ये सब आर्टिफिशियल तरीके हैं। इससे आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए बहुत एक्टिव होगा, लेकिन इसके लॉन्ग में नुकसान होंगे। तब बजाय इसके आप वो जो तरीके यूज़ करें जो नेचुरल है, ऐसा ये इमोशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्रेशन, लव, कहते हैं जो नेचुरल तरीके हैं ना, इनको इस्तेमाल करें, जिससे ये होगा कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपका दिमाग एक्टिव भी रहेगा, आपके एग्जाम में नए नए आइडियाज भी आते रहेंगे। ठीक है, और पैसा या जिंदगी कोई मकसद हासिल करना हो, वो बेसिकली एक आइडियाज ही होता है। ठीक है, तो आप बस ये उसके बाद करने का मकसद आगे बात शुरू होगी है जीनियस की। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि हर कोई, अभी तो मैंने सिर्फ 2 आगे एक्सप्लेन किया, तो ये बहुत लंबी होगी है, तो 25 मिनट की होगी। लेकिन अब अगर मैं इसको बाकी एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा जीनियस का, तो ये भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको रेफर करूँगा कि आप नीचे आगे बुक का लिंक दे दूँगा। बहुत ही शानदार आगे बुक है, आपको मज़ा आएगा सुनने में। ठीक है, उर्दू में है, तो आपको मज़ा आ जाएगा सुनने में। ठीक है, अब क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी, अब उसको मैं तशरीह करना, मुझे लगता है मैं उसका हक अदा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसने इतनी शानदार बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, और ये बातें हर किसी को समझ भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं समझता हूँ जिसको शौक है, जो बातें समझ सकते हैं, इसको मैं ये अभी तक बातें समझ आ गई हैं, और जो बातें समझ सकता है वही जाके वो आगे बुक सुने। मैं आपको बता देता हूँ, आप आगे बुक पे जाके आगे बुक तो 10 घंटे की है, इससे ऊपर है, तो आप जाके 7 घंटे और 59 मिनट से शुरू करें। 7 घंटे 59 मिनट से आप जब शुरू करेंगे, तो वहाँ से अगर कोई चैप्टर जो वहाँ पे चैप्टर 11 है, ये वो शुरू हो जाएगा, मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिटेशन। ठीक है, ये शुरू हो जाएगा, आप ये चैप्टर पूरा सुने, आपको मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे जो चैप्टर है जीनियस, वो हर किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम उसको, एक तो मेरे लिए भी उसको तशरीह करना, उसको आपको एक्सप्लेन करना, उसको समराइज करके मुश्किल काम है, क्योंकि वो ये बात है, उसको ऐसी बातें लिखी जो किसी को समझ नहीं आ सकती हो, वो समराइज करना मुश्किल काम है। दूसरी बात ये है कि वो बातें हर किसी को समझ नहीं आ सकती हो, हर किसी को समझ आ भी जाए, तो हर किसी उसको मुख्तलिफ एंगल से देखता है। ठीक है, अब मैं उसको तशरीह क्या बताया करने किस सेंस से लिखा हो, तो मैं उसकी तशरीह करूँ, उसको समराइज करूँ, तो मैं किसी और सेंस में कर दूँ, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सब पढ़ें। अब मैंने इस सेंस में समझा, हो सकता है आपसे डिफरेंट हो, तो आप खुद जाके वो सुने। ठीक है, पढ़ें। आप हो सकता है कि आपको किसी और सेंस में वो चीज़ समझ आए। ठीक है, लेकिन उसको समझ आनी होगी, उसको समझ आ जाएगी, चाहे किसी भी सेंस से आए, तो उसके लिए बेहतर होगा वो। लेकिन समझ वही सकता है जो इन बातों को, सारे लोग इन बातों को नहीं समझ सकते, कुछ लोग इन बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको शौक है जाके देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2 लिंक्स किए हैं, तो वीडियो बहुत लंबी होगी, आगे की तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर उसने बताया कि हाउ जीनियस जीनियस बनता कैसे है, जीनियस का तल्लुक क्या होता है सिक्स सेंस से, सिक्स सेंस उसने इतना शानदार एक्सप्लेन किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिक्स सेंस क्या होती है, जीनियस का गलत होता है, किस तरह अपनी महदूद सोच को, किस तरह लामहदूद सोच से आप जो होते हैं ताल्लुक करेंगे। बेसिकली इसने यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी होती है ना, जो जज्बात इंसान, बेसिकली उसने इसको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे, जाने जाने में मुझे ध्यान लगता है। ठीक है, तो आप जाके खुद पढ़े तो आपको मजा आएगा। तो आगे उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोग क्यों 40 के बाद कामयाब होना शुरू होते हैं, 50 तक पीक पकड़ते हैं। ठीक है, वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार बात उसने लिखी है। ठीक है, ये किताब कैसे किताब खरीदेंगे, तो किताब इतनी महंगी नहीं है, लेकिन हाँ आप जाके किताब खरीदेंगे, आप जाके वो उसकी आगे बुक भी पा सकते हैं। मैंने नीचे लिंक दे दी है, तो आप वो जाके उसका आगे बुक जाके सुन सकते हैं। मैंने आपको टाइम बता दिया, 7 घंटे 59 मिनट से सुनना शुरू करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, बेसिकली लेकिन अगर आप इतने चाहते सुनना, मजीद नहीं चाहते सुनना, ठीक है, तो मैंने आपको लिए जितना बातें समझ सकते हैं आम आदमी, ठीक है, जिन्हें इसका शौक नहीं है समझने का, तो जितना वो बंदा बातें समझ सकता है वो मैंने उस बता दिए समराइज का। ठीक है, बाकी अगर आपको और शौक है तो वो बातें ऐसी हैं कि आपको मुकम्मल सुनने बगैर समराइज करके आपको समझ नहीं आएंगी, मुकम्मल सुने तो आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो वो जाके आप खुद सुन सकते हैं। तो इस चैप्टर का क्या मुकम्मल हो गया, इंशाल्लाह अगली वीडियो हम शुरू करेंगे चैप्टर 11। तो इसके अगर मेरी काविश आपको पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, और वो अगर भतीजा के वीडियोस देखने के लिए इस फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसकी भी मजीद वीडियोस आनी है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।